कैकेयी की जान लेने आए महादेव। यह देख प्रभु श्री राम रह गए हैरान। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। वनवास समाप्त हो चुका था। रावण का अंत हो चुका था और अयोध्या फिर से राममय हो चुकी थी। लेकिन उसी अयोध्या में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हृदय में उत्सव नहीं बल्कि वर्षों से दबा हुआ पश्चाताप था। वह थी महारानी कैकेयी। वही कैकेयी जिन्होंने कभी 2 वरदान मांगकर श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था। लेकिन क्या होगा जब एक रात स्वयं महादेव कैकेयी के सामने प्रकट हों? और इससे भी बड़ा प्रश्न, क्या महादेव कैकेयी को दंड देने आए थे? कथा के अनुसार उस रात जो हुआ उसे देखकर स्वयं श्री राम भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। भाग 1, कैकेयी का पश्चाताप। अयोध्या का राजमहल। रात का समय। चारों ओर शांति थी। महल के गलियारों में दीपक जल रहे थे। लेकिन कैकेयी के कक्ष में नींद का नामो निशान नहीं था। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। दशरथ का दुख, राम का वन जाना, भरत का उनसे नाराज होना और अयोध्या का वह सन्नाटा जो राम के जाने के बाद छा गया था। कैकेयी ने आंखें बंद की। धीरे से बोली, कैकेयी, हे प्रभु, मैंने जो किया क्या वह केवल मेरा अपराध था? उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें एक बात भीतर से कचोट रही थी। यदि राम मेरे कारण बन गए थे तो क्या मैं कभी उस अपराध से मुक्त हो सकती हूँ? तभी अचानक कमरे में जल रहा दीपक कांपने लगा। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी दीपक की लौ तेजी से हिलने लगी। मंदिर की घंटी बजी। कैकेयी ने चौंक कर सामने देखा। उन्हें लगा जैसे दूर कहीं से शिव मंत्र की ध्वनि आ रही हो। भाग 2, आधी रात का रहस्य। कैकेयी अपने कक्ष से बाहर निकली। महल के एक पुराने शिव मंदिर से प्रकाश निकल रहा था। वह मंदिर बरसों से लगभग सुनसान पड़ा था। कैकेयी धीरे धीरे वहां पहुंची। शिवलिंग के सामने खड़ी होकर उन्होंने हाथ जोड़ दिए। कैकेयी, हे नीलकंठ, यदि मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका प्रायश्चित संभव है तो मुझे मार्ग दिखाइए। कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर गहरी गर्जना के साथ मंदिर के भीतर अचानक तेज प्रकाश फैल गया। धुएं के बीच एक दिव्य आकृति दिखाई दी। जटाओं में चंद्रमा, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। महादेव। कैकेयी भय से पीछे हट गई। महादेव की दृष्टि गंभीर थी। महादेव। कैकेयी। कैकेयी कांप उठी। कैकेयी, प्रभु। महादेव बोले, जिस घटना को तुम अपना सबसे बड़ा अपराध समझती हो उसके पीछे केवल तुम्हारा निर्णय नहीं था। कैकेयी की आंखें फैल गई। भाग 3, क्या कैकेयी दोषी थी? कैकेयी, लेकिन प्रभु, राम को वनवास तो मैंने ही मांगा था। महादेव शांत रहे। फिर बोले, मनुष्य केवल घटना देखता है लेकिन समय उसकी पूरी लीला जानता है। कैकेयी कुछ समझ नहीं पाई। महादेव ने कहा, यदि राम बन न जाते तो क्या रावण का अंत उसी प्रकार होता? कैकेयी मौन हो गई। महादेव ने आगे कहा, कभी कभी ईश्वर की योजना में वही व्यक्ति माध्यम बनता है जिसे संसार दोषी समझता है। कैकेयी के मन में जैसे तूफान उठ गया। क्या उनका अपराध किसी महान उद्देश्य का हिस्सा था? लेकिन तभी महादेव का स्वर कठोर हो गया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। कैकेयी ने सिर झुका लिया। भाग 4, श्री राम को हुआ आभास। उधर राजमहल में श्री राम अचानक जाग उठे। उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें किसी दिशा में बुला रही हो। श्री राम उठे और महल से बाहर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वह उसी प्राचीन शिव मंदिर के निकट पहुँचे। उन्होंने भीतर से प्रकाश देखा। श्री राम रुक गए। फिर उन्होंने महादेव का स्वर सुना, कैकेयी, अब तुम्हें अपने कर्म का सत्य जानना होगा। श्री राम के कदम ठिठक गए। उन्होंने भीतर देखा। सामने स्वयं महादेव विराजमान थे और उनके सामने कैकेयी हाथ जोड़कर खड़ी थी। श्री राम कुछ क्षणों तक कुछ बोल नहीं पाए। भाग 5, सबसे बड़ा रहस्य। कैकेयी ने श्री राम को देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
कैकेयी, राम मुझे क्षमा कर दो। श्री राम तुरंत उनके पास गए। श्री राम, माता आपने मुझे कब दोषी बनाया? मैं तो आपको सदैव अपनी माता ही मानता हूँ। महादेव श्री राम की ओर देखने लगे, फिर बोले, राम तुमने संसार को क्षमा करना सिखाया है, लेकिन आज तुम्हें एक और सत्य देखना होगा। श्री राम ने पूछा, कौन सा सत्य प्रभु? महादेव बोले, कैकेयी का कर्म केवल उनके हृदय की इच्छा से नहीं बना था। परिस्थितियाँ, वचन, नियति और समय सबने मिलकर उस घटना को जन्म दिया। श्री राम शांत होकर सुनते रहे, लेकिन तभी महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। मंदिर में अचानक भयंकर प्रकाश फैल गया। कैकेयी भयभीत हो गई। श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु यह क्या? महादेव बोले, दंड शरीर को नहीं अहंकार को मिलता है। और तभी त्रिशूल धरती पर स्पर्श हुआ। तेज दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। कैकेयी ने आंखें बंद कर ली। भाग 6। मृत्यु नहीं, कर्म का अंत। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। कैकेयी वहीं खड़ी थी। श्री राम ने आश्चर्य से उन्हें देखा। उन्हें समझ आया कि महादेव उन्हें मारने नहीं आए थे। वह तो कैकेयी के भीतर वर्षों से जीवित अपराध बोध और भय को समाप्त करने आए थे। महादेव बोले, जिस कैकेयी ने अपने कर्म को अपना संपूर्ण परिचय बना लिया था, आज वह कैकेयी समाप्त हुई। कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा दंड कभी कभी मृत्यु नहीं होता, अपने ही कर्मों का बोझ लेकर जीना होता है। श्री राम ने कैकेयी की ओर देखा, फिर उनके चरणों में झुक गए। श्री राम, माता आज से अपने आप को अपराधी मत समझिए। कैकेयी फुट फुट कर रोने लगी। भाग 7। श्री राम ने महादेव जी से कौन सा प्रश्न किया? श्री राम ने महादेव से पूछा, प्रभु यदि यह सब आपकी लीला का हिस्सा थे, तो फिर संसार कैकेयी को दोष क्यों देता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि संसार परिणाम देखता है, राम कारणों की गहराई नहीं। फिर बोले, यही संसार का नियम है। किसी घटना का पूरा सत्य जानने से पहले मनुष्य निर्णय कर देता है। श्री राम ने सिर झुका लिया। महादेव आगे बोले, तुम्हारा वनवास केवल दंड नहीं था, वह धर्म की स्थापना का मार्ग बना। रावण का अंत हुआ, अधर्म का मान टूटा और संसार ने जाना कि धर्म की राह कितनी कठिन क्यों न हो, अंततः विजय धर्म की ही होती है। अंतिम रहस्य, क्या यह सच है? लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। वाल्मीकि रामायण की मुख्य कथा में ऐसा प्रसंग नहीं मिलता कि भगवान शिव ने कैकेयी की हत्या की थी। इसलिए इस कहानी को प्रमाणिक रामायण प्रसंग के रूप में नहीं, बल्कि एक लोक कथा, कल्पित पौराणिक कथानक के रूप में देखना उचित है, क्योंकि असली राम कथा में भी कैकेयी के चरित्र का एक गहरा पक्ष है। यह केवल वह स्त्री नहीं थी जिसने राम को वनवास दिया, वह वही कैकेयी थी जिन्होंने कभी युद्ध भूमि में राजा दशरथ का जीवन बचाया था, और उनके 2 वरदानों ने राम कथा की दिशा बदल दी। इसलिए शायद इस कथा का संदेश यही है, हर व्यक्ति की कहानी उतनी सरल नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। कभी कोई निर्णय अपराध लगता है, कभी वही निर्णय इतिहास बदल देता है, और कभी जिस व्यक्ति को संसार दोषी मानता है, वह स्वयं अपने भीतर सबसे बड़ा न्यायालय लेकर जी रहा होता है। तो क्या कैकेयी वास्तव में दोषी थी, या वह केवल उस महान लीला का एक माध्यम थी? इस प्रश्न का उत्तर शायद राम कथा के सबसे गहरे रहस्यों में छिपा है। हर हर महादेव। जय श्री राम। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो को हाइप अवश्य करें। धन्यवाद।